रहने दो आज, है ना, बट स्टिल आई एम पुशिंग माई सेल्फ एंड आई एम लाइक जस्ट लुकिंग एट हर लाइक किसी ने एक बार भी बोल दिया कि मत करो, मैं कह अरे ठीक है नहीं करना मुझे आज ये। मतलब यार मेरे लिए तो आप भगवान क्रिएटर थी तब। भगवान क्रिएटर, बिकॉज मेरा यूट्यूब चल नहीं रहा था, सो आई स्टार्टेड। अब चल रहा अभी भी नहीं चल रहा। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मेट्रो और हम जा रहे थे सदर बाजार। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। Hi guys, it's my birthday today. हैप्पी बर्थडे। Thank you. And I saved the best for the last. Yes. So my collab with अनिंदिता के चैनल पे भी हमने एक स्पाइसी वीडियो किया है, कंट्रोवर्शियल। यस, तो वो जाके ज़रूर देखना। और अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड यू गाइज आस्क्ड सम स्पाइसी क्वेश्चंस, सो इनको आंसर करेंगे और अपना मेकअप करेंगे। हाँ, जो हम बक और ये सब करते हैं वही करेंगे। आई थॉट कि ये सबसे वी थॉट कि ये सबसे अच्छा आइडिया होगा टू क्लोज द बर्थडे सीरीज। राइट which was really good by the way. Congratulations, Thank you did so it. much. Thank you so much. So without further ado, let's begin. चलो जी, हम अपना मेकअप भी करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद प्रेपिंग माई स्किन, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी स्किन प्रेप नहीं किया है। एंड मीन वाइल मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, एंड दैट इज अबाउट द स्टूडियो। सो डज आनंदिता वर्क फ्रॉम योर स्टूडियो? इफ येस, डज शी पे रेंट? एक तो ये क्वेश्चन है। ये मुझे भी बहुत बार आया है कि आप पैसे देती हो कि ऐसे ही। एंड बहुत लोगों को ये भी लगता है कि एम आई अ न्यू एम्प्लॉई कप्स एंड लैशेस की। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ओजी एम्प्लॉय नहीं हूँ। दैट इज़ ट्रू। सो दो क्वेश्चन थे एक्चुअली इससे रिलेटेड। एक तो ये, और दूसरा था व्हाट मेड यू डिसाइड टू कोवर्क एंड मेक सिमिलर कंटेंट? सो यस, बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू पे रेंट? ऑफ कोर्स गाइस, आई पे रेंट। सो ये निधि का पूरा ऑफिस है एंड शी ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम हियर। उनका एक रूम है, मेरा एक रूम है, एंड ऑफ कोर्स आई पे रेंट फॉर माई रूम। आई थिंक व्हेन निधि अप्रोच्ड मी, दैट इज व्हेन शी वाज लुकिंग टू रेंट द रूम, right. एंड इट जस्ट द टाइमिंग ऑफ इट वर्कड आउट। सो आई वाज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्टूडियो स्पेस, एंड मुझे नोएडा में ही कहीं जाना था। ऑब्वियसली मैं घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहती थी। सो शी टोल्ड मी कि आई हैव अ spare room. Yeah, I have a spare room. So the thing is that रेंट बहुत ज़्यादा है, सो इफ इट इज़ शेयर्ड थोड़ा हेल्प तो हो ही जाती है। सो यस, एंड हमने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हमें कोवर्क करना है। वी हैव नोन ईच अदर फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, 8 years। हाँ, सो बेसिकली शी हैज़ हर स्पेस, वो अपना वहाँ पे काम करती है। आई हैव माई स्पेस, एंड देन हमारा बेसमेंट भी है, तो वहाँ पे कप्स एंड लैशेस का काम होता है। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। ऑल्सो लाइक कोवर्क इन द सेंस, मैं और निधि एक्चुअली में वी हैव नेवर बिन वेरी पब्लिक, बट वी हैव ऑलवेज कोवर्कड। लाइक हम हमेशा साथ में ही काम करते हैं बहुत बार, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग। दिस हैज हैपेंड लाइक इन 2018 आई थिंक, 2017 2018। ये कॉन्सेप्ट जो है, बैठ करके बस हम बातें कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स ना। तो बैक देन वी वुड ट्राई आउट सेम प्रोडक्ट्स, रिमेंबर? हम सेम चीज ट्राई करते थे, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन एंड शी हैज ऑयली स्किन। तो हम एक ही वीडियो में कंबाइंड एफर्ट डाल करके रिव्यूज देते थे। सो वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। हम तब रेंट वाले घर में रहते थे यहाँ पर। एंड कंटेंट तो आई थिंक फ्रेंड्स हमेशा वैसे ही डिस्कस करते हैं। सो वैसे हम कोवर्क तो करते ही थे, बट बिकॉज अब हम साथ में ही रहते हैं काफ़ी टाइम, सो यू गाइस गेट टू सी अस in like behind the scenes. Right. The thing is that we try to save resources also. So अगर हम ज़्यादा AC चलाएंगे तो हमारा जो लोड है ना फ्लैट का, वो 3 AC नहीं चल सकते एक साथ। तो हमें इसलिए जब उसको एक्चुअली भी शूट करना होता है, तब हम यहाँ का AC ऑफ करते हैं, तब ये वहाँ का AC चलाती है, वो शूट करती है, फिर हम यहाँ का AC चलाते हैं। सो यू नो वी बेसिकली शेयर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज हियर। आई थिंक कि यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह काम आती है। एंड द थिंग इज कि निधि मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करती, मैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती। ऑब्वियसली लाइक वी हेल्प ईच अदर आउट, बट हम दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं। हमारे बहुत बहुत क्लियर एंड बहुत पॉजिटिव बाउंड्रीज है।
And I feel the good thing is that our content is also very different. Like हाँ, somebody asked कि हम अभी similar content post कर रहे हैं, but I think हमारा content beauty में similar है, but because beauty तो यार सब लोग ही अगर करेंगे तो anybody would do beauty, वो same ही लगेगा, but in general तो हमारा content काफी different हाँ, है. क्योंकि आप तो strictly आपका niche है पूरा proper beauty, and मेरा थोड़ा lifestyle है, so I don't think we have similar content, but हाँ beauty में तो obviously I think beauty में सबका वो rinse repeat वाले ही content होता है unfortunately, but ठीक है, I feel like सबके लिए space है यहाँ पे. She films in a very different way than I do. दूसरा जो क्वेश्चन था, डज अनंता वर्क फ्रॉम योर स्टूडियो? सो आई वुड नॉट से शी वर्क्स फ्रॉम माई स्टूडियो, शी वर्क्स फ्रॉम हर स्टूडियो. My own space. Yeah. शी पुट इन द मनी टू क्रिएट दैट रूम. उसने इतना एस्थेटिक बनाया हुआ है जिसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ. सो वी ऑब्वियसली यूज़ ईच अदर्स can use that, हाँ, डिपेंडिंग ऑन, जैसे कभी कभार ब्रांड कोई आ जाता है एंड दे वांट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि ऐसा चाहिए, एंड मेरे रूम में ना नेचुरल लाइट नहीं आती और इसके रूम में नेचुरल लाइट भर भर के आती है. बड़ी सी विंडो है, विंडो क्या डोर ही है वो. सो जब मुझे नेचुरल लाइट में शूट करना होता है तो आई गो एंड फिल्म देयर, एंड समटाइम्स वो यहाँ बैठी होती है एंड शी इज लाइक मेरे को आलस आ रहा है वहाँ तक चल के जाने में, एसी चलाना पड़ेगा, बहुत टाइम में ठंडा होगा, इतना सही तो शॉर्ट है, लेट मी शूट इट हियर. सो ठीक है यार, दैट आई फील लाइक वो तो यार अगर आप दो कंटेंट क्रिएटर्स एक सेम स्पेस शेयर कर रहे हो, ये तो पर्क्स होते हैं आई थिंक. एंड अगेन मोर स्पेस टू एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कि हम दोनों को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है. लाइक वी आर नॉट टेरिटोरियल अबाउट अ स्पेस एट ऑल, और आर थिंग्स फॉर दैट मैटर. जो उनका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उनका है, तो हम ऐसे ही काम करते हैं. और किसी ने मुझसे पूछा था कि एम आई योर मैनेजर, एंड मैं सारा टाइम इधर क्यों रहती हूँ. ना यू नो आई एम नॉट हर मैनेजर, आई जस्ट हैव माई, हम पड़ोसी हैं, या वी आर नेबर्स. ओके, नेक्स्ट हमने स्लाइटली आंसर कर दिया इस क्वेश्चन को, बट आई जस्ट वांट टू थोड़ा इलैबोरेट आंसर करना चाहती हूँ मैं इस चीज़ को. व्हाई अनिंदिता इज द क्लोजेस्ट to you in the Delhi group, also more power to you, so thank you so much, but why are you so close to me? हमारी 1 decade ऑफ फ्रेंडशिप होने वाली है वेरी सून. हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. आई थिंक मेरे चैनल के पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं. सो फनी स्टोरी, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मेट्रो, और हम जा रहे थे सदर बाजार. इससे ज़्यादा फनी स्टोरी नहीं हो सकती. बहुत ही स्पॉन्टेनियस फ्रेंडशिप थी. या सो द थिंग इज दैट आई वाज सेलिंग उस टाइम पे बिकॉज मेरा यूट्यूब चल नहीं रहा था. सो आई स्टार्टेड, अब चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा वैसे तो, बट तब तो मेरे आई थिंक आई हैड 3000 फॉलोअर्स एंड आई वॉज लाइक भाई पैसा नहीं आ रहा, आई नीड मनी. सो आई स्टार्टेड कप्स एंड लैशेस, साइड हसल. या आई स्टार्टेड सेलिंग बैक इन 2016 का एंड में मैंने स्टार्ट कर दिया था. सो 2017 शी रीच्ड आउट टू मी, शी बॉट हिलरी रोडा का. अच्छा, अरे यू बॉट हिलरी रोडा का वो लंबा वाला आई शैडो पैलेट नहीं था जिसमें बहुत सारे कलर्स थे. अच्छा, मुझे याद नहीं. सिल्वर कलर का था वो. बिल्कुल नहीं. अच्छा, वो नेकेड पैलेट जैसा था. अच्छा हाँ, याद आ गया. वो लिया था और भी 2-4 चीजें ली थी तुमने मुझसे. दैट पैलेट आई रिमेम्बर बिकॉज वो बड़ी चीज थी ना, तो इसलिए मुझे उसका याद है. कौन है ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं. एंड शी वॉज बाइंग बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टार्ट हर चैनल, तो वो इसलिए चीज़ें इकट्ठा कर रही थी उस टाइम पे. एंड देन शी स्टार्टेड, बट उस स्टार्ट करने से और अनिंदिता के मेरे खरीदने के बीच में मुझे एक दिन सदर बाजार जाना था. नहीं, मैंने एक तो निधि इतने ड्राई रिप्लाईज कर रही थी डीएम पे, मैं तो ऐसी ही हाँ, तो तब मुझे लग रहा था कि मतलब पता नहीं वो ऐसे रिप्लाई कर रही है, और मैं उनके वीडियोस देखती थी, उनके वीडियोस के थ्रू ही मुझे पता चला था कि वो साइड में ये बिजनेस कर रही है. तो फिर मैंने आपको बोला था कि आई वॉच योर वीडियोस एंड यू टोल्ड मी कि तो आपका ब्रश वाला वीडियो था, दैट क्लिक्ड समथिंग. हाँ, मुझे माय कंफर्ट वीडियो ऑन हर चैनल इज अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ हर्स जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रशेस, एंड वो आज तक मैं देखती हूँ. oh God. अभी भी देखती हूँ. हाँ, मैं अभी भी देखती हूँ वो. आई डोंट नो, क्रिंज फील होता है उसको. नहीं, बट मेरा वो थोड़ा कंफर्ट वीडियो है. Okay. तो मैंने फिर उनको मैसेज किया था कि कि चलो कभी मिलते हैं टाइप्स, ऐसे टाइप. हाँ, इसने मुझे मैसेज किया था कि हाँ मिलते हैं ना. लाइक कल मैं सदर बाजार जा रही हूँ, तुम चलोगी क्या मेरे साथ? एंड आई डोंट थिंक मुझे पता भी था सदर क्या है कि नहीं, शायद पता. मैं कॉलेज में थी. कॉलेज तुम्हें पता था, यू न्यू. सी आई वांट टू मेंशन दिस, कफ्स एंड लैशेस आज जहाँ है उसमें अनिंदिता चक्रवर्ती का बहुत बड़ा योगदान है. बिकॉज ऑन दैट 1 hour की राइड टू सदर बाजार, हम मेट्रो से कहते, बीच में चेंज भी करना पड़ता है हमको. शी टोल्ड मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर साइड हसल. हाँ, तब मेरा भी एक साइड बिजनेस था इंस्टाग्राम पे क्लोथिंग का.
हाँ, तो she told me about that. She told me about Shop 101. मैंने इनको बोला था कि यू शुड ट्राई दिस एंड दिस विल हेल्प यू टू एक्सपैंड योर बिजनेस एंड शिप प्रोडक्ट्स इजीली. सो आई वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर इट, क्योंकि मैं तो आईटी से हूँ, तो मुझे तो था कि मेरे को वेबसाइट बनानी है, बट मेरे को एफर्ट नहीं डालना था, क्योंकि वो फिर वेबसाइट बनाने में भी काफी एफर्ट लगता है. पैसे भी तो लगते हैं यार. वो शॉप 101 फ्री था तब फ्री था. अरे शॉप 101 को मेरी वजह से कितना बिजनेस मिला पता है तुमको? क्योंकि उसी टाइम आपका बिजनेस बूम कर गया था. हाँ, सो शी टोल्ड मी अबाउट शॉप 101. शी टोल्ड मी कि देखो कितना आसान, खोल के देखो कितना आसान होता है, बस फोटो खींचो, डालो और हो गया सब रेडी. आई थिंक उस 1 आवर की जर्नी में हमने सब दुनिया की बातें कर ली थी. सब बातें कर ली थी. एंड मुझे निधि लेके गई थी अपने जो भी उनके सेलर्स थे उनके पास तब. एंड इतनी भीड़ थी सदर में. आई डोंट नो व्हाट. उसके बाद हम 2-3 बार एक्चुअली और भी गए थे. 2 बार तो और गए हैं, पर तब मुझे पता नहीं था तुम्हारी मेंटल हेल्थ के बारे में. हाँ. तो पर ये फिर भी गई थी मेरे साथ. यार तो मेंटल हेल्थ का बट यार होता है ना, ओवरवेलमिंग है. हाँ. एंड आई रिमेम्बर, आई थिंक उसके बाद तुमने स्टार्ट किया था. फिर जब 3rd या 4th टाइम हम गए थे, 2nd या 3rd टाइम जब भी हम गए थे, तो तुम ऐसे हम कोलैबोरेशंस की बातें कर रहे थे. शी सेड मेरे साथ तो कोई कोलैबोरेट नहीं करेगा. मैंने कहा मैं करूंगी ना, क्योंकि मुझे तो लगता था मैं तो बहुत छोटे क्रिएटर हूँ. गाइस, छोटे क्रिएटर तब के टाइम पे इनके 3-3.5 हज़ार थे, विच आज की डेट में मतलब 1,00,000-1,50,000, ठीक है. और मेरे 100 भी नहीं हुए थे. तो मैं इनको बोल रही थी मेरे तो 100 भी नहीं हो रहे, पता नहीं, मैं बहुत वो हो रही हूँ कि कब होंगे 100 सब्सक्राइबर्स. एंड मतलब यार वो जर्नी होती है यार. ट्रू. नाउ इसने जब मुझे बाद में बताया ना कि मेरे को, जब हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, तब मुझे बोला कि मेरे को तो आपसे बोलने में भी डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, आप तो इतनी बड़ी क्रिएटर हो. मैं बड़ी क्रिएटर. निधि बहुत ज़्यादा हम्बल है, वो तो तुम लोगों को पता ही है ना. तो फिर मैंने कहा यार निधि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है और आपके तब 4,000 टाइप्स थे. तो मतलब यार मेरे लिए तो आप भगवान क्रिएटर थी तब. भगवान क्रिएटर. फिर हमको था कि हम क्या करेंगे, तो हम जो है बैठ के जो मैं प्रोडक्ट्स लाई थी उसी का रिव्यू करते थे. नहीं, हमने फर्स्ट वीडियो तो कुछ बहुत ही फालतू की थी, देखनी पड़ेगी जो मैंने तो नेक्स्ट टाइम मैंने रिएक्ट करना पड़ेगा. मैंने तो प्राइवेट कर दिया है रिएक्टिंग टू आवर क्रिंज वीडियो. वो सीरियसली बहुत क्रिंज थी. आई थिंक हमने कुछ ऐसे किया था, बॉलीवुड मूवी गैस. नहीं, आई रिमेम्बर. रुको. कुछ तो था कि क्रिएटर्स के बारे में कुछ बात, मतलब कुछ Q&A अबाउट क्रिएटर्स था. रिमेम्बर? अच्छा. सुपर वुमन के बारे में हमने पूछा था, मैंने पूछा था. याद आया? कुछ तो क्विज टाइप का था. फिर उसके बाद हमने बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह भी किए. सो दिस इज ऑल इन 2017 गाइस. हम तब से जानते हैं. एंड उस कोलैब के बाद आई थिंक मेरे कुछ 80-90 सब्सक्राइबर्स थे, बट मेरे इनके साथ कोलैब के बाद ही अगले दिन सुबह 110 हो गए थे. तो मैं बहुत ऐसे खुश हो गई थी. मैंने कहा ओ माय गॉड, व्हाट अ सक्सेस. सही में तब तो 10-10 सब्सक्राइबर भी ऐसा. मुझे तो यार अभी भी 10-10 सब्सक्राइबर भी सही लगते हैं. मुझे अभी भी लगता है वो. We met so long ago before YouTube even was a real thing for us. So and I think all the people that we now know in Delhi Gang, they all started after us. Most of them started after us. But because अभी हम we are colleagues and I feel we should meet and talk. तो इसीलिए आपको सोशलाइज तो करना पड़ेगा. अब तुम लोगों ने दिल्ली गैंग नाम दे दिया तो ठीक है, वी आर दिल्ली गैंग. हाँ, बट लाइक वी ऐसा नहीं है कि हम कोई कल्ट चला रहे. हाँ, कोई कल्ट नहीं है ये. सो जब भी whenever we meet it's a good time, वैसा टाइप का है ये. मेरी निधि फर्स्ट फ्रेंड थी इस इंडस्ट्री में. हाँ, मेरा आई न्यू अन्वेषा बिकॉज हमारा एक ग्रुप हुआ करता था. सो वी उस टाइम पे अन्वेषा से हम साथ में भी तो मिले थे, याद है? हाँ. तो हमारा एक यूट्यूबर्स का ग्रुप हुआ करता था तब, हु स्टार्टेड इन 2016 में जिन्होंने स्टार्ट किया था. तो उसमें से कितने लोग कर रहे हैं अभी भी? अन्वेषा कर रही है. There was this girl called वर्तिका. वो ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी वो चली जाती है, कभी वो आ जाती है. अच्छा. तो वो कर रही है. कृपा was part of that group. कृपा पटेल जोशी. She was trying to I don't know. तब वो इंडिया में थी? तब नहीं, she was there in US only. वर्तिका की वो सब्सक्राइबर थी. She reached out to वर्तिका कि मुझे भी ग्रुप का पार्ट बना लो. So we made her part of that group. And Payal Deshmukh was there. She's still doing it. Okay.
देन एक डेजर्ट रोज जर्नल्स करके हुआ करती थी, साइमा नाम था उसका भी. हाँ, शी वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सो वी लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल. कृपा को या आई नो हर सिंस देन. तब मेरी बहुत बात नहीं हुई थी, बट हाँ हमारा हाँ वी न्यू ईच अदर. एंड देन टिकटॉक हैपेंड एंड शी ब्लू अप. Good for her. So I'm really proud of Kripa, honestly, where she is now, all because उसने कभी भी हसल करना stop नहीं किया. So yeah. Moving on to the next question. क्या ही जवाब देंगे हम इसका. Why genuine YouTubers need to struggle for a long time? मतलब कुछ लोगों को ऐसे ही फेम मिल जाती है. यार मुझे लगता है कि ऐसे ही तो नहीं मिलती है. They are definitely offering the audience something that they are looking for. It's just that कि हम सब सेम पाथ फॉलो नहीं करते एंड हम सबका तरीका सेम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ओवर शेयर करते हैं, बहुत लोग एंटरटेनमेंट सिर्फ बकचोदी करते हैं, तो वैसा वाला सिस्टम है आई थिंक कुछ. और सी एट द एंड ऑफ द डे पीपल कम ऑन सोशल मीडिया टू गेट एंटरटेन्ड. मतलब हम जो कंटेंट बना रहे हैं बहुत एजुकेशनल, एटलीस्ट मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो तो बहुत एजुकेशनल कंटेंट है, या फिर रिकमेंडेशन दे रही हूँ, रिव्यूज़ कर रही हूँ. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कंटेंट, तो तुम ऑब्वियसली एंटरटेन तो नहीं होगे मेरे उस कंटेंट से. यू विल कम विद एन इंटेंट. ब्यूटी में वो एंटरटेनमेंट ही तो है ना. एंटरटेनमेंट है, बट यू विल कम विद एन इंटेंट कि भाई क्या नया प्रोडक्ट आया है, जान लूँ मैं ज़रा. समझ रहे हो. ये जो बाकी लोग करते हैं कि बकर कर रहे हैं एंड प्रैंक कर रहे हैं, दिस फॉल्स इन मास. हाँ, व्लॉग करे, फैमिली व्लॉगिंग, दिस फॉल्स अंडर द मास एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट. समझ लो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट. जो टीवी पे होता था ना, उसको नाउ थिंक ऑफ इट ऑन सोशल मीडिया. तो टीवी पे तुम क्या देखते थे? एंटरटेनिंग चीज़ है ना, कि ड्रामा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. सो दैट इज लाइक योर व्लॉग्स. एंड व्लॉग में आप जितना ये सब करोगे, जितना उसको बिग बॉस बना दोगे, उतना वो चलेगा. ट्रू. सो दैट इज वाई. अब जेन्युइन की कोई डेफिनेशन नहीं होती. देखो हर कोई जेन्युइन ही है. मेरे ओपिनियन में पता है क्या है, हाँ उनकी कुछ होगी ऑडियंस, बट दे ऑल्सो गेट कॉल्ड आउट. एंड आई थिंक कि जिनमें भी थोड़ा सा दिमाग है ना, तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये तो बकवास है. एंड दे आर ऑल्सो, आजकल के टाइम में स्पेशली ऐसे लोगों का नहीं चलता यार, उनको एक्सपोज कर देते हैं लोग, थोड़े टाइम के बाद पकड़ में आ जाते हैं. एंड आई ऑनेस्टली फील है कि आजकल के टाइम में ना आप जेन्युइन नहीं डिफाइन कर सकते एनी मोर. मतलब हाउ वुड यू डिफाइन अ जेन्युइन यूट्यूबर? आई अग्री टू यू कि मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है. आई थिंक पीपल ऑल्सो परसीव जेन्युइन यूट्यूबर्स एज दोज क्रिएटर्स जो कि एक्चुअली में एफर्ट डालते हैं अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए. एंड देन देर आर क्रिएटर्स लो एफर्ट, बैठ के जैसे बस बातें कर डाली और उसको बिल्कुल एडिट भी नहीं किया, नो थंबनेल, नो डिस्क्रिप्शन, नो टाइटल, एंड जस्ट चल रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे. समझ रहे हो. या फिर कुछ दूसरों को रोस्ट करके चल रहे हैं. It's low effort only ना. It's not your content. You are roasting somebody else. तुम किसी और के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ रहे हो. So that is low effort content in my opinion. And genuine content, जो real content बनाना होता है ना, I'm not saying I make real content, but there are a lot of creators who do put in efforts into research, into bringing out real facts, especially जो लोग storytelling type, जो जैसे क्राइम वाले मैंगो वाली लड़की, हम रॉटन मैंगो हो गए. इनफैक्ट हमारी वो इंडियन क्रिएटर है कृतिका, आई डोंट रिमेंबर हर नेम एग्जैक्टली. मेरे को नाम याद आएगा ना, मैं यहाँ पर फोटो वगैरह मेंशन कर दूंगी. वो तो ग्राउंड वर्क करती है भाई. शी इज रिपोर्टिंग लाइक लिटरली, जो रिपोर्टर्स नहीं करते ना काम, वो काम करती है. धारावी में जा कर के रिपोर्टिंग कर रही है वो. सो दैट्स हार्ड वर्क, दैट इज जेन्युइन. एंड उसका तो यार शी इज गेटिंग रिवॉर्ड ऑल्सो फॉर दैट. सो एंड दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट. आई थिंक ये ब्यूटी में एंड हमारे टाइप के कॉन्टेंट में देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू ऑल्सो. ट्रू. लाइक आई कैन डू बियॉन्ड. आई मीन कभी कभी मैं और अंशिका बैठ के सोचते हैं कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ कि मेरे व्यूज़ बेटर हो सके. But I don't think I can do anything beyond this. So, moving on to the next question. इनका मेकअप तो हो गया, मैं तो अभी आईज पर ही लगी हुई हूँ. But let's ask her first. One thing you dislike about each other may not be a negative thing, but maybe an improvement point for each other. I know I have a lot of things that I can improve on. But ऐसे yes, तो मेरे में भी शुरू हो जाए. I have a lot to say, guys. माइक टेस्टिंग. मेरी और निधि की ऐसे ही झड़ होती रहती है. एंड जो दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है ना इनके बारे में, वो एक है कि हर टाइम
मैनेजमेंट अब इम्प्रूव कर लिया है मैंने वैसे। इन्होंने अब इम्प्रूव किया है, बट अगर निधि बोल रही है कि मैं 2 बजे आऊँगी, आई एम प्रिपेयर्ड कि हम 3 बजे से पहले नहीं हिलने वाले हैं। सो 1 घंटा तो ऊपर नीचे अब हम चलते ही है। एंड अब ना मैंने मेंटली अपने आप को कर लिया है, क्योंकि अब मैं 1 साल से इनके साथ इतने प्रॉक्सिमिटी में हूँ। बट पहले भी हमारी टाइमिंग को लेके काफ़ी हुआ करती है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, मुझे पता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। तो एक बार तो मैं बहुत ही गुस्सा हो गया, मैंने कहा निधि मुझे आप बता तो दिया करो ना कम से कम, तो मैं उसके हिसाब से अपना पेस भी सेट करूँगी। तो फिर उसके बाद से शी हैज़ मेड श्योर कि वो मुझे कॉल करके बता देती है कि आई एम रनिंग लेट, तो तुम उसके हिसाब से अपना कर लेना। पहले हमारी इस बात पे बहुत लड़ाई होती थी कि मैं कुछ बोल रही हूँ और फिर ये लेट आ रही है और फिर मैं गुस्सा हो जाती थी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि द कम्युनिकेशन थिंग, क्योंकि बहुत कुछ ये सोचती है और ये मुझे बोलना भूल जाती है। ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं अपने आप से इतनी बातें कर लेती हूँ दैट आई फील मैंने तुमको भी बता दी है वो ब्रेन टू माउथ कोऑर्डिनेशन। हाँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कम्युनिकेट कौन करेगा, ये हमारी बिल्कुल ऐसे ना लिटरली हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई हो जाती है। हाँ। एंड आई एम जस्ट लाइक निधि अगर आप कुछ सोच रही हो या आप कुछ कर रही हो एंड मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। सो आई थिंक इसी बात पे हमारी सबसे ज़्यादा वो होती है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसे रिजॉल्वेबल नहीं है। आई विल ट्राई टू बी बेटर पर्सन, बेटर कम्युनिकेटर। वेरी गुड पर्सन। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर एंड टाइम मैनेजमेंट में बेटर करने की कोशिश। टाइम मैनेजमेंट तो आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। हाँ, यू शुड गिव टाइम मैनेजमेंट का ये है। एंड चलो मेरे का मुझे और भी कुछ है और भी कुछ है। एक लास्ट चीज बोलना चाहती थी। क्या? बोलो। नहीं, बट दिस इज नॉट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ओके, बोलो। हाँ, बट आई फाइंड इट वेरी फनी अबाउट हर। सो अगर मैं निधि को सुबह बता रही हूँ कि निधि आपको ना शाम को ये करना है, ठीक है, तो मैं उनको ऐसे ही बताती हूँ सुबह फ़ोन करके, बिकॉज आई नो कि मुझे उनको शाम को भी फ़ोन करके रिमाइंडर देना ही है। पर मैं उनको सुबह फ़ोन करती हूँ जस्ट फॉर फन। तुमको पता है मैं भूल जाऊंगी। मैं शाम को उनको कॉल, आई डोंट डू दिस ऑन पर्पस, बट शी डजंट, वो भूल जाती है, वो सीरियसली भूल जाती है। एंड इट्स लाइक वो अपनी, ऐसा नहीं वो मेरी चीज़ भूलेगी, वो अपनी ही चीज़ भूलती है। तो फिर मैं उनको फिर शाम को कॉल करके, आपको याद नहीं था ना मैंने आपको कॉल किया रिमाइंड करने के लिए। बहुत ही गलत बात है। चलो माय टर्न। योर टर्न प्लीज, शुरू हो जाइए। नहीं, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बस एक ही चीज़ है, इसको कुछ भी बोलती हूँ मैं कि ऐसा करते हैं। हर फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एनीथिंग मतलब नॉट जस्ट लाइक यूट्यूब से रिलेटेड, एनीथिंग इन लाइफ इज नहीं। फिर मुझे लगता है थोड़ा टाइम कन्विंस करने, व्हेन शी सीज कि हाँ भाई दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट, तो कन्विंस हो जाती है, शी विल इवेंचुअली डू इट। बट वो इट समटाइम्स मतलब irritates you. हाँ, मेरे को बहुत, बिकॉज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज अच्छा ये करना है अभी करते हैं। आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट कि मैं करूँगी फिर मैं फेल हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, वो पहले कि नहीं मेरा होगा नहीं तो इसलिए मेरे को करना ही नहीं है। मेरा आई फील है कि हमारा इसमें ना पर्सनालिटी बहुत ही ऑपोजिट है, बिकॉज मुझे बहुत ही फियर ऑफ फेलियर है एंड उनको बिल्कुल भी नहीं है। उनको है ट्राई करके मैं फेल होंगी, दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी। बट मैं ऐसा ना हो कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, आई रादर ट्राई। हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं ट्राई नहीं करूँगी तो मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं करा, क्या पता मैं जीत जाती वहाँ पर। समझ रहे हो? दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील। तो इसलिए मेरे को लगता है जीत के मतलब ट्राई करके हार जाऊंगी तो कम से कम वो रिग्रेट तो नहीं रहेगा लाइफ में कि यार मैंने वो चीज़ उस टाइम पे ट्राई नहीं करी। और मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ। हाँ, ये बहुत, मैं मतलब मुझसे परेशान हो जाती है क्योंकि मैं कहाँ पे पहुँच जाती हूँ और फिर अंशिका और ये मुझे कहती तुम क्या सोच रही हो, मतलब तुम कहाँ पहुँच गई। लाइक कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन एंड द टॉपिक। तो मुझे पता है मेरा एक्चुअली मैं लाइफ में आई थिंक शी हैज चेंज्ड अ लॉट जब से ये मेरे साथ इस संगति का असर एक दूसरे पे वो अच्छा असर हुआ है। सो आई थिंक फॉर मी यू नो गेटिंग बेटर, आई वाज नॉट लाइक दैट। पंक्चुअल थी मैं पहले बहुत, आई मीन जब हम मिले थे तब मैं बहुत टाइम से चलती थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा
टाइम मैनेजमेंट मेरा बिगड़ गया. सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव. हाँ कि मैं उनको इमीडिएटली चीज़ों के लिए नो ना. हाँ मतलब अभी शी थिंक्स थ्रू कि हाँ मैं बताती हूँ आपको. मैं इमीडिएटली नहीं बोलती, अब मैं बोलती हूँ अच्छा आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. बट अब उनके वजह से एक्चुअली मुझे भी काफ़ी करेज मिला है कि ठीक है यार ट्राई कर लेती हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा क्या. हाँ उन्होंने मुझे ऐसे ही वो किया ना, लाइक यू हैव एक्चुअली हेल्प मी अलॉट कि यार नहीं होगा तो वैसे भी तो नहीं हो रहा. हाँ एग्जैक्टली दोज आर माय वर्ड्स. नहीं हो रहा तो वैसे भी नहीं हो रहा है. तो वैसे भी नहीं हो रहा तो तुम कर ही लो ना एक बार. बट आई थिंक विद टाइम शी इज चेंजिंग एंड अभी तो इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है नंदिता में. आई मीन आई हैव सीन दैट चेंज. हमें 1 साल हो गया साथ काम करते करते एंड अनिंदिता भी बोल रही थी अब मैं तो नहीं, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट अ फ्यू थिंग्स नाउ, जो मैं पहले बहुत ओवर थिंक करती थी. मैं इनको काम करते हुए देखती हूँ तो मैं अपने स्टूडियो चली जाती हूँ. कल ये पूरा दिन शूट करी थी, मैं अपने स्टूडियो चली गई एंड आई वॉज लाइक वर्किंग ऑन माई ओन थिंग इवन दो लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग गुड. बट आई लेटर ऑन इवन व्हाइल आई वॉज थ्रोइंग अप आई वॉज मेंटली पैटिंग माई सेल्फ कि भाई एक वीडियो कर लिया, मैंने वीडियो कर लिया, आज मैं बीमार थी तब भी कर लिया. सो वही ना, व्हेन यू लिव टुगेदर, व्हेन यू वर्क टुगेदर, तो एक दूसरे की बुरी हैबिट्स भी हम सीखते हैं, एक दूसरे की अच्छी हैबिट्स भी सीखते हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग आई फील. एंड निधि हमेशा मुझे ये बोलती है ना, तुम अगर मना कर दोगी ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम मत बोलो कुछ भी. बिकॉज यार वो साइकोलॉजिकल होता है कि भाई मैं करने मतलब माइंड में मेरे चल रहा है कि यार रहने दो आज है ना, बट स्टिल आई एम पुशिंग माई सेल्फ एंड आई एम लाइक जस्ट लुकिंग एट हर लाइक किसी ने एक बार भी बोल दिया कि मत करो, मैं कह अरे ठीक है नहीं करना मुझे आज ये. डीमार्ट चलते हैं सही हम पे डीमार्ट चले जाते हैं. डीमार्ट जाना है यार. So one last question, which YouTuber do you think that do not deserve the hype, like you understand. वैसे तो हमने ऑलमोस्ट टच बेस कर लिया था वो जेन्युइन यूट्यूबर वाले थिंग में, बट इफ यू वांट टू टेक एनी नेम्स. आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स बट द जॉनरा ऑफ यूट्यूबर्स आई डोंट लाइक जो ना बच्चों पे कंटेंट बनाते हैं, लाइक अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करके उन पे सारा कंटेंट बनाते हैं. And they are very mean. Like एक अभी वो US में पकड़ी नहीं गई थी 8 पैसेंजर. They are mean. Also your kids are not safe on the internet. They cannot consent. They are not getting anything in return. तो you are literally exploiting them for fame and money because इस कैटेगरी में बहुत पैसा है and बहुत स्पॉन्सरशिप्स है, बहुत काम है. तो लोग लिटरली बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए. एंड मैं ना ऐसा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ. ये जो भी फैमिलीज है ना जो अपने बच्चों पूरा लाइक किड सेंट्रिक, आप समझ रहे हो. अंडरस्टैंड. यार जैसे रायंस वर्ल्ड करके एक चैनल है, सो दैट किड वाज आई थिंक 4 years or 3 years old when that kid's parent actually started the channel. मम्मी पापा दोनों हैं, they are Asian actually. And the top earning बच्चा है. Yes. But I think I saw some interview and everything actually goes to the parents, nothing goes to the बच्चा. And I don't know if they have been saving for him or not. उसके 2 बहनें भी हैं, twins. But तो now Ryan is 11, so exactly डुगू की एज का है वो, 11 or 12 years old. अब वो छोटे छोटे टॉयज तो नहीं खेलेगा ना, वो ही इज चेंजिंग, हिज प्रायोरिटीज, हिज प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग. वो अपने मन की चीज़ें करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसको पुश करते हैं टू डू द सेम थिंग्स, क्योंकि व्यूज़ तो वहीं से आ रहे हैं ना. तो ये तो आप एक्सप्लॉइट करो. एंड वैसे भी यार बच्चों को ग्रोइंग टाइम में उनका खुद का स्पेस एंड वो सब चाहिए. दे नीड स्पेस टू ग्रो एंड बिकम एन इंडिविजुअल इन लाइफ. अगर आप उनको सारा टाइम कैमरे के सामने रखोगे एंड कंटेंट बनाने के लिए बोलोगे, या फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके एम्बैरेसिंग मोमेंट्स या फिर उनके ग्रोइंग वाली चीज़ों को आप सारा टाइम एक लेंस पे डालोगे ताकि एंटरटेनमेंट दे पाओ लोगों को, एंड ऑफ कोर्स यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. आई कैन नॉट डील विद दैट. एंड आई फील लाइक ऐसे जो भी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे बच्चों वाला कंटेंट बनाते हैं एंड दे आर लाइक पॉपुलर और वट एवर, I feel like they do not deserve their success and their success is not theirs. You're literally exploiting your child. True. अगर मैं अपनी बात करूँ, I think I don't know if you guys have noticed this or not, but a lot of faceless channels have come up in the last 1 year. पहले होते थे but कम होते थे. AI. हाँ, that is because of AI. Now I understand कि AI is the future, but हमको ना थोड़ा सा जुडिशली एंड सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. नाउ पीपल दे आर यूजिंग 10 different AIs to create
30-40 pieces of content in a day and वो एकदम से post कर देते हैं. And I feel वहाँ पर ना people like us who actually create original content, हमारी मेहनत होती है. I'm not saying just me, but there are a lot of creators जो अपनी मेहनत लगाते हैं, पूरा दिन शूट करते हैं, एडिट करते हैं, उनकी मेहनत ना वो ज़ीरो हो जाती है. Agreed. You know, so I don't agree in using AI to create content. तुम use करो उसको in, I mean you can use it उसको, but पूरी तरीके से तुम, it's not you who is creating the content, it's the AI who is creating the content basically. Also it's not you, like I'm very against generative AI and all of that. तो मैं बिल्कुल ये ChatGPT वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो कैमरे के सामने वाला कंटेंट है, आई डोंट थिंक कि AI कैन रिप्लेस अस लाइक दैट. AI is replacing, वही तो बोल रही हूँ. बट लाइक जैसे यूट्यूब पे इट्स नॉट गेटिंग मोनेटाइज्ड. नाउ YouTube has taken that action कि मोनेटाइज नहीं होता. See guys, I'm not saying that I don't use ChatGPT. I do use ChatGPT, but I use it as a supporting feature, as a tool कि कहीं मुझे help चाहिए किसी चीज़ को लेकर के, then I'm asking. मैं ऐसा नहीं है कि भाई उठी तो अच्छा what should I eat for breakfast, मैं ChatGPT कर रही हूँ, नहीं. इनफैक्ट इवन फॉर माई चैनल, चाहे मेरे वीडियोज़ के आइडियाज़ हों, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, आई डू इट एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. ठीक है. ChatGPT को मुझे कभी होता है ना कुछ चीज़ को मेरे को लगता है बेटर फ्रेज कैसे कर सकती हूँ मैं इसको, आई हैव द थॉट बट आई वॉन्ट टू जस्ट मेक इट लुक बेटर, तब आई विल यूज़ इट. आई एम नॉट अगेंस्ट इट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर. एंड आप कितना भी अपने आप को रोक लो, कहीं ना कहीं आप यूज़ कर लोगे ना, क्योंकि गूगल ने जेमिनाई इंटीग्रेट कर दिया. तो अब अगर आप गूगल पे सर्च भी करते हो ना, यू आर हिटिंग एन AI बॉट रादर देन एक्चुअली द गूगल का सर्च इंजन. सो यू कैंट एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग AI. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर शुड बी ओरिजिनलिटी. क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है व्हेन यू आर डूइंग everything AI से. And you are actually not doing anything, you are just like, oh, give me 5 videos for this. So yeah, and I think those were the questions. ज़्यादा नहीं थे, but they were pretty fun questions, so thank you for asking and we enjoyed. बहुत टाइम के बाद हमने ऐसे सिट डाउन वीडियो किया है. सो कैसा लग रहा है आपको मेरे चैनल पर आकर? मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, क्योंकि पहले हम ऐसे ना ईयरली तो करते थे, ट्रेडिशन था. आई थिंक वी शुड ब्रिंग दैट बैक. एंड ऐसे ही बैठ के हम बातें वगैरह करते थे, मेकअप करते करते. दैट वाज लिटरली आवर थिंग. सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी डिड इट एंड बहुत मजा आया मुझे. तो ऐसे गॉस सेशन हो जाता है ना, या ऐसा गॉसिप सेशन ही था ये. मजा आया. आई लाइक इट. डिड यू एंजॉय दिस वीडियो और नॉट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर अनिंदिता को और मेरे चैनल पे देखना चाहते हो, बिकॉज आई थिंक शी इज द ओनली वन जिसके साथ मैं ऐसे यू कंटेंट बना सकती हूँ. इफ यू वांट टू सी अस टुगेदर, लेट अस नो सम वीडियो आइडियाज दैट वी कैन डू. फन वीडियो आइडियाज है ना, उसे बोरिंग मत देना, थोड़ा अच्छे मजेदार स्पाइसी से दो कि हमें भी बनाने में मजा आए और तुम लोग को देखने में भी मजा आए. हमें वो करना चाहिए H&M वर्सेस ज़ारा. हाँ मैं बोलने वाली थी हमें ना ट्रेटर्स को रिएक्ट करना चाहिए, ट्रेटर्स पर. लेट्स वॉच वन ऑफ देयर एपिसोड्स. हाँ, हम दोनों ने नहीं देखा ट्रेटर्स. चलो ठीक है, लेट अस नो इफ यू वांट टू वॉच us react to traitors. Because I don't know, I really want to, I mean I want to watch that but I don't want to watch that. समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब कुछ रीजन मिलेगा तो देख भी लेंगे. हाँ ठीक है. True. So that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वाला वीडियो जो अनिंदिता के चैनल पे है, some spicy controversial questions with truth and drink. हाँ, kind of. So go watch that and subscribe to her channel if you haven't already. And we'll see you guys very soon. Till then, take care. Bye.